अगर कोई हर समय ये तनाव लगा कि भाई मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो वो होगा, तब तो इसने निश्चित तौर से आत्महत्या की तरफ वाला रास्ता खोज लिया है, विक्षिप्तता वाला रास्ता भी खोज लिया। हर समय तनाव नहीं लेना है, एक सामान्य रूप से अपने जीवन शैली में शामिल कर लेना है कि हम जितना काम करेंगे उतना सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, करुणा के साथ अपने कर पाएंगे जितना करेंगे। लेकिन वो किस रिजल्ट के लिए नहीं है, वो हमारी जीवन शैली, हमारा जॉय है। कहने का मेरा अर्थ है कि उस जॉय से अलग तरह की जो तरंगे हैं, अलग तरह की ऊर्जा है, वो संपर्क में आएगी हमारे, वो हमारी नियति को बदलने लगेगी। नियति इसलिए कोई स्टैटिक वर्ड नहीं है। नियति अगर कहा जाए, नियति एक कलेक्टिव फिनोमिना ही है। कई बार देशों की नियति बदल जाती है। सोचो, एक मुल्क है, एक कंट्री है, वो एक खास किस्म की विचारधारा में जी रहा है, तो वहाँ के लोगों की नियति बिल्कुल अलग होगी, उनके प्रेडिक्शन भी अलग होंगी। लेकिन कल्पना करो अचानक शासन बदले, विचारधाराएं बदल जाएं और पूरे के पूरे देश की जो व्यवस्था और सोचने की जो प्रक्रिया है वो बदल जाए, तो सामूहिक उस दबाव के चलते लोगों की इंडिविजुअल डेस्टिनीज भी बदलने लग जाएंगी, जिस पर उसका कोई जोर नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर तो तुम्हें काम करना नहीं है, क्योंकि वो तो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से ही बदल रही होंगी। और फिर रहा सवाल व्यक्तिगत डेस्टिनी का, तो मैंने इस बात को हमेशा कहा है, अकल्ट के सिस्टम में लोगों की डेस्टिनी को बताया जा सकता है, उनके बारे में भविष्यवाणियाँ भी करी जा सकती हैं। लेकिन मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ, जो ऐसे लोगों के लिए बहुत काम की है, कि कोई भी डेस्टिनी स्टैटिक नहीं है। और इस अंतर्दृष्टि को देखने की क्षमता बहुत कम भविष्यवक्ताओं में होती है, कि वो ये जान पाएँ कि अगर व्यक्ति इसी क्षण अपने विचार और ऊर्जा के स्तर पर बदल गया तो उसकी डेस्टिनी भी बदल जाएगी, जिसके बीज भी कहीं ना कहीं उसके आसपास होते हैं। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब देखें कि इस वातावरण में तमाम तरह की ऊर्जाएं हो सकती हैं। क्योंकि इतने लोग हैं तो कम से कम इतना तो हम मोटे तौर से मान लें कि इतने लोगों की व्यक्तिगत एक ऊर्जा और व्यक्तिगत आभा मंडल, उनकी व्यक्तिगत कर्मों की धारा लगातार बह रही, क्योंकि है सबकी अपनी व्यक्तिगत कर्मों और ऊर्जाओं की धाराएं। मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरी भी है, जो भी यात्रा धारा जैसी भी है, कुछ अदृश्य है जो भी है। तो कुल मिलाकर अदृश्य से दृश्य तक एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैलाव इतनी जगह में ही है। अब एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा है, वो अपना फोकस कहाँ पर ले जाएगा? कोई हो सकता है पूरा का पूरा फोकस इधर ले आए, सुनने में, महसूस करने में। कोई है अपना फोकस कहीं दाएं बाएं ले जाए, कोई है अपना फोकस अदृश्य में ले जाए। तो उतने वक्त में ही हम देखेंगे उसकी इनर और आउटर स्टेट्स बदलने लगी। अगर हमने, अब इसको ऐसे समझे दूसरे एग्जाम्पल से, बहुत आसान सा एग्जाम्पल, हम एक नदी के किनारे बैठे हैं, हमारे हाथ गंदे हैं। अब कल्पना करो हम उसी वक्त नदी में अपना हाथ डाल दें तो हमारा हाथ धुल जाएगा, और उसी वक्त अपना हाथ हम किनारे की रेत में डाल दें तो और गंदा हो जाएगा। हम हवा में उठाएं, थोड़ा बहुत साफ होगा, कम होगा। आप अपने आप रगड़ कर साफ करने की कोशिश करें, कुछ और होगा। लेकिन उतने ही वातावरण में जब हम एक नदी के किनारे हैं, बहुत सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं हमारे लिए। हम उस मोमेंट में क्या कर रहे हैं, उससे हमारी डेस्टिनी बदल रही है। यानी कि हमारी जो हाथ पर चढ़ी हुई गंदगी थी, धूल थी, मिट्टी थी, कीचड़ था, वही हमारे कर्मा की लेयर है, उस पर कोई भी फर्क पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटी बराबर थी। अब हो सकता है कोई नदी के किनारे बैठे भी हो, हाथ ना डाले चला जाए, तो वो अपने कर्मा की लेयर लेके वैसे का वैसा गया। लेकिन एक फ्लोइंग रिवर में किसी ने हाथ डाला तो वो धुल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे आसपास भी कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कॉस्मिक रिवर की तरह कुछ बह रही हैं फोर्सेस, कई बार कुछ पॉन्ड की तरह हैं, तो कुछ ठहरी हुई चीज़ें हैं।
लोग आम तौर से संयोगवश अलाइंड हो जाते हैं, तो इसीलिए कभी कभी लोगों को लगता है अरे चमत्कार हो गया एकदम से। चमत्कार कुछ नहीं होता जीवन में, सब कॉन्शियस जितना ज़्यादा हम संवेदनशील होंगे उतना कॉन्शियस फिनोमिना में हम अपनी चीज़ों को डाल सकते हैं कॉन्शियसली, तो उससे अंतर पड़ जाएगा, उससे डेस्टिनी 100% बदल जाएगी। अब एक दूसरा और उदाहरण, एक प्लेन में हम जा रहे हैं, प्लेन हाईजैक हो जाए, लोग तरह तरह के रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और अक्सर जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे हैंडल करें ऐसी सिचुएशन को, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी कई लोग हैंडल कर पाते हैं, कई लोग नहीं हैंडल कर पाते। फिर भी हमारी इनर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। सामने कोई तुम्हारे बम, विस्फोटक, तमंचा लेकर खड़ा हुआ है और फिर भी तुम शांत बने रहो। तो कल्पना करो अगर कोई प्लेन हाईजैक हुआ है और उसमें एक व्यक्ति भी बहुत पेशेंस और शांति से हैंडल करने लगे, तो सारे प्लेन के जो पैसेंजर्स हैं अपनी ही नहीं उन सबकी डेस्टिनी भी बदल डालेगा, जरा सा अंतर। यानी पॉसिबिलिटी सारी ओपन है वहाँ पर, और पैनिक में चला जाए उसकी पॉसिबिलिटीज ओपन है, जो करे उसकी पॉसिबिलिटी उसी समय ओपन है। अब इस बात को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये करेगा क्या, पैनिक में जाएगा। आमतौर से थोड़ा सा क्लू है कि हम किसी को टेंडेंसी को देख के ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये करेगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ पॉसिबिलिटी ओपन है कि व्यक्ति एकदम से चीज़ों को बदल कर अलग ढंग से कर सकता है, तो अपनी इंडिविजुअल डेस्टिनी ही नहीं दूसरी चीज़ों को भी बदल देगा। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम पैनिक में जाए बिना शांति से कुछ व्यवहार कर पाएँ तो डेस्टिनीज बदलने लग सकती हैं। अक्सर जब लोग मुश्किल में पड़ते हैं तो एक गलती करते हैं, उनको उस चीज़ को देखना चाहिए, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि मुझे बचाओ, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे साथ आप विपत्ति आई हुई है। और यहीं पर डेस्टिनी चेंज करने का क्लू है। वो थोड़ा अपने से ध्यान हटा लें और किसी और विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति की कुछ सहायता करें। सहायता वो कैसे भी हो सकती है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, कैसे भी। तो हम उन फोर्सेस से जुड़ेंगे जो सहायता करने वाली हैं। तो छोटा सा क्लू है, यानी कि हम उस लार्जर फोर्स का हिस्सा बनते हैं जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। और जब हम सहायता बहुत मांगते हैं तो हम उस बहुत ही नैरो स्ट्रीम का, यानी उन वाइब्रेशंस का हिस्सा बन जाते हैं जो स्कैर्सिटी में है, कुछ वो तलाश रही हैं। अब हम किस कैटेगरी में अपने को डालेंगे हमारी टेंडेंसीज पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या इस समय मेरी बात सुनते हुए भी संभव नहीं है किसी को समझ में आ जाए और वो तुरंत बदल दे चीज़? कई लोग नहीं भी बदल पाएंगे सुन के, लेकिन कुछ लोग सुनकर बदल भी सकते हैं, तो उनकी डेस्टिनी 100% बदलेगी। इसीलिए भारत में हम ऐसे आयोजनों का बड़ा मूल्य देते रहे, क्योंकि ये एक ऊर्जा के आदान प्रदान का, विचार के आदान प्रदान का, अंतर्दृष्टियों के आदान प्रदान का एक ढंग है। तो कौन जाने कब कौन सी चीज़ किसके अंदर असर कर जाए और परिवर्तन आ जाए। तो ये ओपननेस अगर आती है तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। कुछ भी स्टैटिक नहीं है यहाँ पर लाइफ।